अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, अगेन हम एक नई एनर्जी और एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। स्टूडेंट, हमने आपको पता है कि हमने सब पाइलम वर्टिब्रेटा को स्टार्ट किया है। सब पाइलम वर्टिब्रेटा को हमने काफी डिटेल के साथ शुरू किया है। इसमें हमने पढ़ा कि सब पाइलम वर्टिब्रेटा में हमारे पास 5 क्लासेस होते हैं। एक क्लास हमारे पास क्लास 5 था जिसको हम फिशेस कहते हैं, वो हमने कर लिया। और आज हम जो करते हैं वो दूसरा क्लास है। किसका? सब पाइलम वर्टिब्रेटा का। इसका नाम क्या है? इस पाइलम का, सॉरी इस क्लास का, इस क्लास का नाम है क्लास एम्फीबिया। अभी हम क्लास एम्फीबिया के डिटेल स्टडी करते हैं कि क्लास एम्फीबिया में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन कौन से एनिमल आते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसकी इवोल्यूशन क्या है, ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ पर रहते हैं। तो इसकी डिटेल स्टडी हम आज क्लास में करते हैं स्टूडेंट। तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों का कोई कंसेप्ट आधा ना रह जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ में दबाएं ताकि हमारी नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों तक मिल जाए। स्टूडेंट, क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्लास एम्फीबिया से। इसको एम्फीबिया का नाम क्यों दिया गया है? क्यों साइंसदानों ने इसको एम्फीबिया के नाम से, इनको एम्फीबिया का नाम दिया गया है? एम्फीबिया के नाम से हम इसको जाने जाते हैं, इसको हम पुकारते हैं एम्फीबिया के नाम से। तो ये बात याद रखें, एम्फीबिया हमारे पास लैटिन जबान से निकला है, एम्पा से। एम्पा, इसमें जो पहले आता है एम्पा, एम्पा से निकला है और इसका मतलब बोथ है, बोथ, दोनों। इसका मतलब क्या है? दोनों। तो एम्फीबिया को हम एम्फीबिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं क्योंकि वो दोनों पानी में और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में दोनों में रह सकते हैं। तो इसीलिए साइंसदानों ने इसको एम्फीबिया का नाम दिया गया है क्योंकि लैटिन जबान में एम्पा हम बोथ को कहते हैं। ये ऐसे एनिमल है कि ये पानी और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट दोनों में रह सकते हैं। तो वो एनिमल जो हमारे पास पानी और टेरेस्ट्रियल दोनों में रहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। तो मीनिंग की तरफ आते हैं, मीनिंग की तरफ। The name of amphibian is derived from Latin word। ये Latin word से derive हुआ है। कौन सा Latin word है? ये है ampi, ampi which mean both। इसका मतलब हमारे पास both है। अब ये both का मतलब क्या है? हम डिफिनीशन में समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम both क्यों कहते हैं। The animal which have both characteristics या which have both characters, वो एनिमल जिसमें दोनों कैरेक्टर मौजूद होते हैं। The animal which have both characters, कौन कौन से कैरेक्टर्स? एक्वेटिक, एक हमारे पास एक्वेटिक कैरेक्टर एंड टेरेस्ट्रियल और दूसरे हमारे पास टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर, ये इसमें मौजूद होते हैं। तो 1 नंबर पर एक्वेटिक है, दूसरे नंबर पर टेरेस्ट्रियल है। तो ये बोथ कैरेक्टर्स इसमें मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको हम एम्फीबिया कहते हैं। तो इसका एम्फीबियन, इसको हम एम्फीबियन कहते हैं कि जिसमें हमारे पास एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के दोनों की सलाहियत मौजूद होते हैं कि वो दोनों जगह में रह सकते हैं, इसलिए इसको हम एम्फीबियन कहते हैं। इससे पहले जिस क्लास को हमने पढ़ लिया इसको हम क्लास पाइसेस कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक में मौजूद होते थे, वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं होते थे। और इसकी बाद जब हम एक क्लास करते हैं इसको हम रेप्टाइल कहते हैं या रेप्टिलियन कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल में मौजूद होते हैं, एक्वेटिक में नहीं मौजूद होते। तो ये बात याद रखें, हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लास एम्फीबिया हमारे पास एक कनेक्टिंग लिंक है। किस किस
चीजों के दरमियान, पाइसिस के दरमियान एंड रेप्टाइल के दरमियान। ये हमारे पास एक कनेक्टिंग लिंक है जो पाइसिस को रेप्टाइल से मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे एनिमल हैं जो लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ये कहां से आए हैं? आया ये लैंड से इन्होंने ये मॉडिफिकेशन हासिल किए हैं कि इक्वेटिक में रह सकते हैं या नहीं? इन्होंने इक्वेटिक से ये कैरेक्टरिस्टिक हासिल किए हैं कि वो लैंड में आए हैं। तो ये बात याद रखें, लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो हमारे पास पानी में हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स थे वो पाइसिस थे, वो फिशेस थे, वो पानी में रहते हैं, वो पानी में रहते थे। तो ये बात याद रखें, हमारे पास लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो पानी से हुआ है। तो ये जो हमारे पास एम्फीबियन है वो पानी से आए हैं। ये टेरेस्ट्रियल से पानी में नहीं गए हैं, बल्कि ये पानी से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आए हैं, क्योंकि लाइफ का ओरिजिनेशन हमारे पास इक्वेटिक में हुआ है। और दूसरी बात ये याद रखें, अभी हमने सारे जो बातें हमने कही है ये हमने इस बोर्ड पर लिखे हैं। और दूसरी बात ये याद रखें, क्या लाइफ का ओरिजिनेशन अभी होता है? क्वेश्चन इज नो, लाइफ का ओरिजिनेशन अभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइफ का ओरिजिनेशन हमारे पास पानी में होता है। अगर कहीं जगह पर एक नया लाइफ ओरिजिनेट होता है पानी में, तो वहां पर वो ऑर्गेनिज्म कहां जाएंगे? लाइफ इज इवॉल्विंग नाउ, अभी लाइफ में इवोल्यूशन आता है। लाइफ अभी क्रिएट नहीं होता है, अभी लाइफ में इवोल्यूशन आता है। तो ये बात आप याद रखें। तो इसमें हमारे पास बहुत कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, इक्वेटिक में भी रहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। इवोल्यूशन ये कहां से आए हैं? मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास पानी से आए हैं। ये टेरेस्ट्रियल से पानी में नहीं गए हैं, बल्कि पानी से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहला जो लाइफ था वो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नहीं था, वो पानी में था, वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में था। इक्वेटिक से लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, टेरेस्ट्रियल की तरफ आया हुआ है। तो ये बात याद रखें। इवोल्यूशन, इट इज लाइंग ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन दीस टू ग्रुप्स। ये बात याद रखें, हमारे पास एम्फीबियन जो है ना, ये एक बॉर्डर लाइन में रहते हैं, बॉर्डर लाइंस में। किस? बिटवीन दीस टू ग्रुप्स। हमारे पास टू ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो हैं जो इक्वेटिक में रहते हैं और दूसरा ग्रुप वो है जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं। तो हमारे पास एम्फीबियन जो है ना, ये बॉर्डर पर मौजूद होते हैं। बॉर्डर का मतलब ये है कि इक्वेटिक में भी है और टेरेस्ट्रियल में भी मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, तो ये बात याद रखें, ये बॉर्डर लाइन में मौजूद है। ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, ये हमारे पास कहां से ट्रांजिट हुए हैं, कहां से आए हैं? ये एक्वेटिक लाइफ से आए हैं। कहां पर? टेरेस्ट्रियल लाइफ पर। ये टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक नहीं गए हैं, बल्कि ये एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ आए हुए हैं। स्टूडेंट, तो ये बात याद रखें, इज क्लियरली इंडिकेटेड इन एम्फीबियन। एम्फीबियन की इवोल्यूशन में ये हमारे पास क्लियरली मालूम है, क्लियरली इंडिकेटेड है कि ये जो हमारे पास है ना, ये इक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ तक आ गए हैं। ये जो हमारे पास एम्फीबियन है, इट इज बिलीव्ड दैट साइंसदान और हम भी इस बात पर यकीन रखते हैं दैट डिवोनियन पीरियड ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ सर्टन। ये बात याद रखिए, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि डिवोनियन हमारे पास एक दौरानिया था, एक पीरियड था इस अर्थ का एक दौरानिया था जिसको हम डिवोनियन पीरियड कहते हैं। इस अर्थ का ये एक सर्टन दौरानिया था। इसमें हमारे पास क्या होंगे? इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेटिक लाइफ है, ये हमारे पास समंदर है। डिवोनियन पीरियड में ऐसी हुआ कि कुछ फिशेस जो है ना, ये हमारे पास समंदर के किनारों पर आ गए, क्योंकि लाइफ तो समंदर में मौजूद था, टेरेस्ट्रियल में मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर
जो एनिमल रहते थे उनको काफी ज्यादा कंपटीशन होना पड़ता था खुराक के लिए, क्योंकि वहां पर स्पीशीज बहुत ज्यादा थे, खुराक इसके लिए कम था, तो कंपटीशन होता था खुराक के लिए। तो कुछ डिप्लॉय एक ग्रुप है फिशेस के, कुछ डिप्लॉय जो फिशेस है उन्होंने समंदर से किनारों पर आ गए। कौन से पीरियड में? डिवोनियन पीरियड में। डिवोनियन पीरियड में ये कुछ किनारों पर आ गए। जब ये किनारों पर आ गए तो उन्होंने टेरेस्ट्रियल की तरफ आना शुरू किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुराक का कंपटीशन कम था। वो ये चाहते थे कि हम एक ऐसी जगह जाएं जहां पर खुराक के लिए हम आसानी से खुराक ढूंढें, इसके लिए कुछ कंपटीशन ना होना पड़े। तो ये बात याद रखें, डिवोनियन एक पीरियड था, जियोलॉजिकली एक पीरियड था अर्थ का सर्टेन लॉ। ये हमारे पास सर्टेन लॉ फाइन फिशेस थे, हमारे पास कुछ खास फिशेस थे ऑफ द ग्रुप डिप्लॉय, जो डिप्लॉय ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, कैन टू लीव इन शैलो वाटर। ये आ गए ये कहां पर आ गए? शैलो वाटर में, समंदर के किनारों पर आ गए। कुछ डिप्लॉय फिश थे, कुछ फिश थे हमारे पास डिप्लॉय ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, वो समंदर की शैलो पर आ गए। क्यों आ गए? they started crawling, उन्होंने क्रॉलिंग को स्टार्ट किया, वो रेंगते थे, क्रॉलिंग स्टार्ट किया फ्रॉम वन पूल टू अनदर, एक पूल से अनदर तक। क्यों आ गए? इन सर्चिंग ऑफ फूड, क्योंकि ये खुराक तलाश कर रहा था। समंदर में इनको काफी ज्यादा कंपटीशन होना पड़ता था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम के साथ वो फेस थे। तो इसीलिए वो सर्चिंग का फूड करते थे एंड अवॉइड ओवर क्राउडिंग एंड कंपटीशन। वो ये चाहते थे कि हम खत्म करें ओवर क्राउडिंग, क्योंकि यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा था एंड कंपटीशन, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था खुराक के लिए। वो ये चाहते थे कि हम ये खत्म करें। इसीलिए ये जो कुछ डिप्लॉय थे, ये जो क्लास ग्रुप है हमारे पास फिशेस के, वो समंदर के किनारों पर आ गए, क्योंकि वहां पर इसको काफी ज्यादा कंपटीशन होना पड़ता था। इन दिस वे, इसी तरीके से दे यूज टू स्पेंड सम टाइम, इसीलिए उन्होंने ये सेलेक्ट किया कि चलिए कुछ वक्त हम गुजारते हैं ऑन लैंड, जमीन पर कुछ वक्त गुजारते हैं। जब ये यहाँ पर आ गए यहाँ पर, तो उन्होंने ये सेलेक्ट किया कि जाए कुछ लाइफ हम कहाँ पर गुजारते हैं? लैंड पर। These fishes are believed to give rise in amphibian। ये जो हमारे पास फिशेस थे, उन्होंने एक नए ग्रुप को, एक नई क्लास को जन्म दिया, जिसको हम क्लास एम्फीबियन कहते हैं। इसका इवोल्यूशन हमारे पास इस तरह से हुआ है। किस तरह हुआ है? डिवोनियन हमारे पास एक पीरियड है, जियोलॉजिकली पीरियड है अर्थ का। उन्होंने कुछ फाइन्स वाले फिश जो हमारे पास क्लास डिप्लॉय से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने इस समंदर के किनारों पर आना शुरू किया। जब ये समंदर के किनारों पर आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा था, क्राउड था, ओवर क्राउडिंग से ये अवॉइड हासिल करता था। तो जब ये यहाँ पर आ गए तो उन्होंने ये सेलेक्ट किया, उन्होंने इस बात को श्योर किया कि हम कुछ वक्त क्यों लैंड पर ना गुजारे, क्योंकि यहाँ पर तो एनिमल लाइफ नहीं मौजूद था। तो ये चाहते थे कि यहाँ पर शायद हमें खुराक कुछ आसानी से मिल जाए, इसके लिए कुछ खास कंपटीशन नहीं होगा। तो इसीलिए इस फिशेस ने यहाँ पर आना शुरू किया। तो यहाँ पर एक नए क्लास को जन्म दिया, जिसको हम क्लास एम्फीबिया कहते हैं। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। तो अच्छा स्टूडेंट, इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट। पाइकिलोथम्स,
इसमें ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कोल्ड ब्लडेड है। पाइकिलोथम्स का मतलब ये है कि ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्टोथम्स है। ये जो इसका बॉडी का हीट है ये बाहर से डिराइव करता है, ये बाहर से एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम पाइकिलोथम कहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट आपने ये सोचा होगा कि जो हमारे पास मेंढक है, मेंढक वो एनिमल है जो पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, तो इसको हम एम्फीबियन कहते हैं। तो याद रखें ये मेंढक जो हमारे पास है ना, ये ज्यादातर सर्दी की मौसम में नहीं होते, ये सर्दी की मौसम में हाइबरनेट होते हैं, अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पाइकिलोथम है, कोल्ड ब्लडेड है। ये तो हमारे पास हीट बाहर से एब्जॉर्ब करता है, और जो सर्दी का मौसम होता है तो बाहर तो बहुत ज्यादा सख्त सर्दी होता है, तो बाहर से वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए इसके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो हाइबरनेट होते हैं, अंदर होते हैं। और ये जो गर्मी का मौसम जब होता है तो ये ज्यादातर खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर गर्मी में जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है वो गर्म होता है, तो वो बाहर एनवायरनमेंट से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जो हम हैं, हम एंडोथम हैं, हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बॉडी खुद प्रोड्यूस करते हैं, हम अंदर से टेम्परेचर हासिल करते हैं। मेटाबॉलिक टेम्परेचर हम हमारा बॉडी से बहुत ज्यादा वो जनरेट करते हैं, तो हम इस हीट पर गुजारा करते हैं, हम बाहर की हीट पर गुजारा नहीं करते हैं, हमारा अंदर के हीट मौजूद होता है। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास पाइकिलोथम है, एम्फीबियन और पाइकिलोथर्मिक। पाइकिलोथर्मिक का मतलब ये है कि कोल्ड ब्लडेड है, ये जो है ये एक्टोथम है, बाहर से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है। तो ये बात याद रखिए, ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, तो ये हमारे पास पाइकिलोथर्मिक वर्टिब्रेट्स हैं, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। सेक्सिज्म, क्या इसके मेल और फीमेल एक ही बॉडी में मौजूद होता है? नहीं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, सेक्सेस इसमें सेपरेटेड होते हैं। तो ये बात याद रखिए, सेक्सेस आर सेपरेटेड, इसमें सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन, क्या ऐसा होता है कि मेल और फीमेल मिलते हैं, इसकी फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म डालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फीमेल ऐसा करता है कि वो पानी में एग ले आता है, वो एग को पानी में वो अंडे देते हैं, तो इस अंडों के ऊपर जो है ना वो मेल स्पर्म डालते हैं, तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, ये बात याद रखें। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब ये है कि आउटसाइड द बॉडी होता है। डेवलपमेंट, क्या हमारे पास जो रेप्टाइल है या रेप्टिलियन है, जब वो बच्चा पैदा करता है तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होता है शक्ल में, जैसा हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल इंसान होता है, इंसान जैसा होता है। इसकी बिल्कुल एक हेड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, पाँव होता है, अपेंडिक्स जो हम उसको कहते हैं, ये इसके दो हाथ होते हैं, दो पाँव, इसी बिल्कुल सेम लाइक अपने माँ बाप या अपनी स्पीशीज जैसा होता है। तो ये बात याद रखिए, जब मेंढक अपना बच्चा पैदा करता है तो वो मेंढक जैसा नहीं होता है, वो बिल्कुल एक ईल लाइक इसका बॉडी होता है, वो बिल्कुल मेंढक जैसा नहीं होता है। तो हम ये कहते हैं कि इसका बच्चा अपने बाप या अपनी माँ या अपनी स्पीशीज जैसा नहीं होता है। तो इसका मतलब कि एक लार्वी स्पर्म इसमें मौजूद है, डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो ये बात याद रखिए, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एंड योर लार्वा इज कॉल्ड टेडपोल लार्वा, इसका जो लार्वा होता है इसको हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। टेडपोल लार्वा, लार्वा ऑफ एम्फीबियंस इज कॉल्ड टेडपोल लार्वा। लिव इन वाटर, ये वाटर में मौजूद होता है। आपने देखा होगा कि वाटर में हमारे पास ईल लाइक बॉडी होता है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये टेडपोल लार्विस होता है, ये बिल्कुल एम्फीबियन जैसा नहीं होता है। ये हमारे पास लिव इन वाटर, वाटर में मौजूद होते हैं। एंड रेस्पायर थ्रू गिल्स, और गिल्स के जरिए ये रिस्पिरेशन हासिल करता है। एंड स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर लेटरली फ्लैटेंड टेल, इसका एक
पीछे की तरफ एक टेल होता है और इसी ही टेल की मदद से ये लोकोमोशन करता है पानी के अंदर। ये हमारे पास स्विमिंग होता है। स्विमिंग इस टेल की वजह से, लेटरल फ्लैटिंग टेल की वजह से हमारे पास पानी में स्विमिंग कर देता है। ये तो फिर जैसा नहीं है, इसका लार्वा स्टेजेस है जो इसकी मदद से, ये जो हमारे पास लेटरल टेल की मदद से, फ्लैटेड टेल की मदद से ये हरकत करता है। तो ये बात याद रखें। आफ्टर डेवलपमेंट, जब ये डेवलप हो जाता है, जब ये मैच्योर स्टेजेस की तरफ बढ़ता जाता है, गिल्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, आफ्टर डेवलपिंग गिल्स, जब इसमें गिल्स डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के दौरान, मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है कि इसका जो बच्चा पैदा हो जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है इससे लेकर एडल्ट फॉर्म तक जितनी चेंजेस इसमें आता है, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस का टॉपिक हमने पाइलम आर्थ्रोपोडा में डिटेल के साथ किया है। इसको हम मोल्डिंग भी कहते हैं। तो ये बात याद रखिए। जब ये चेंज होता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है, मैंने आपको बताया कि ये जब लार्वा फॉर्म में होता है, ये बिल्कुल एलोंगेटेड ई लाइक होता है, इसमें टेल मौजूद होता है। तो ये टेल फिर इससे ये रिमूव हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान, इसमें चेंजेस होता है। तो ये बात याद रखें। आफ्टर डेवलपिंग गिल्स, जब इसमें गिल्स प्रॉपर डेवलप होते हैं ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के दौरान, दे कम आउट ऑफ वाटर, फिर ये वाटर से आउट होते हैं, बाहर आते हैं। जैसे कि हमारे पास मेंढक एक लैंड में रह सकते हैं, तो ये फिर पानी से बाहर आते हैं। तो ये बात याद रखें। एंड स्टार्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ, फिर वो टेरेस्ट्रियल लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो ये बात याद रखें, ये एक्वेटिक में भी है और टेरेस्ट्रियल में भी मौजूद होते हैं, इसलिए इसको हम इम्पार्ट कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब बहुत है। तो ये बात याद रखें। इन सम एम्फीबिया गिल्स आर रिटेन्ड, कुछ एम्फीबिया ऐसे हैं कि इसमें गिल्स बिल्कुल रिटेन्ड होते हैं थ्रू आउट द लाइफ की, इसकी लाइफ की तमाम लाइफ तक इसमें जो गिल्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि इसमें वो रिटेन होते हैं, गिल्स इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो जब पानी से बाहर आता है इसमें गिल्स रिटेन नहीं होते हैं, और फिर वो एक लंग्स का फंक्शन देते हैं। तो ये बात याद रखें। और कुछ ऐसे हैं कि इसमें बिल्कुल रिटेन होता है गिल्स। वो कौन से हैं? लाइक नेक्टूरस, हमारे पास ये एक स्पीशीज है, इसमें हमारे पास गिल्स बिल्कुल रिटेन होते हैं, मौजूद होती है। इसकी एडल्ट फॉर्म तक इसमें हमारे पास वो गिल्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं स्टूडेंट। पोर्स मीन पाव, ये को कितने पाव से जाते हैं? इसमें 2 पोर्स होते हैं या 4 पोर्स होते हैं। तो ये बात याद रखें कि एम्फीबियन हमारे पास टेट्रापोड होते हैं, इसमें 4 पाव होते हैं। तो ये बात याद रखें। दे आर टेट्रापोड्स हैविंग 2 पेक्टोरल एंड 2 पेल्विक लिम्स। इसमें हमारे पास 2 पेक्टोरल लिम्स होते हैं और 2 पेल्विक होते हैं, जिसको हम 2 हाथ कहते हैं और 2 पांव कहते हैं। लेकिन ये पांव और हाथ दोनों की मदद से जाते हैं। तो ये बात याद रखें, ये टेट्रापोड्स है स्टूडेंट, ये बात याद रखें। सम पाव आर लिगलेस, इसमें कुछ ऐसे हैं कि इसमें पाव बिल्कुल मौजूद नहीं है, रेंगते हैं। वो कौन से है? एग्जांपल केशिलाइंस हैं। इसमें हमारे पास क्या है? केशिलाइंस हैं हमारे पास। ये बात याद रखें। इसमें बिल्कुल हमारे पास लिग्स मौजूद नहीं होते, ये लेगलेस हैं। दे हैव वेब्ड फीट, इसमें जो हमारे पास पांव होते हैं वो वेब लाइक होते हैं, इसी तरह होते हैं। बट फिंगर आर विदाउट क्लॉ, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होते जैसे कि हमारे पास गाय होते हैं। इसमें पांव में एक तरह की बूट्स होते हैं, एक तरह के हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो केराटिन प्रोटीन से बना होता है। इसमें वो वाला क्लॉज मौजूद नहीं होते। ये बात याद रखें, फिंगर्स में क्लॉज मौजूद नहीं होते हैं। स्किन, इसका हमारे पास आउटर स्किन कैसे होता है? Your skin is a pigmented, इसका हमारे पास जो स्किन है वो कलर की तरह होता है। और दूसरा हमारे पास ये स्मूथ होता है। किस वजह से स्मूथ होता है?
एंड ग्लैंडुलर क्योंकि इसमें ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और ग्लैंड क्या काम करते हैं व्हिच इज ऑलवेज कीप मॉइस्ट वो सिक्रीशन करता है क्योंकि सिक्रीशन की वजह से इसका स्किन मॉइस्ट होता है एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन और फिर वो रेस्पिरेशन में भी मदद देते हैं। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट। क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा बहुत रहेंगे इंशाल्लाह फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट। तो अच्छा स्टूडेंट इसकी हार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका दिल कैसे होता है। हमारे दिल में 4 वॉल्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। क्या एम्फीबियन का हार्ट भी इसी तरह होता है कि इसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अभी हम पढ़ते हैं हार्ट। दे हैव 3 चेंबर। इसके हार्ट में 4 चेंबर नहीं होते बल्कि 3 चेंबर होते हैं। हम में से एक कम होता है, हम में एक ज्यादा होता है, इसमें एक कम होता है। ये बात याद रखिए। इसमें हमारे पास कितने चेंबर होते हैं 3 चेंबर होते हैं। क्या ऑरिकल कम होता है या वेंट्रिकल कम होता है? तो इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स तो पूरे हैं बिल्कुल, हम में भी 2 ऑरिकल्स हैं एंड सिंगल वेंट्रिकल, लेकिन वेंट्रिकल सिंगल है। हम में 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है, लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पर वेंट्रिकल सिंगल है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि इसमें 3 चेंबर्स हैं। लेकिन ये बात याद रखें 2 एडिशनल ट्यूब्स। इसके हार्ट में हमारे पास 2 और ट्यूब्स मौजूद होते हैं, 2 ट्यूब मौजूद होते हैं जिसको हम ट्यूनिकस आर्टरियोसिस कहते हैं और एक को हम साइनस वेनोसिस कहते हैं। ये हमारे पास इसके दिल में एडिशनल ट्यूब है, एडिशनल है। ये बात याद रखें, कभी न कभी इसको भी चेंबर कहते हैं, कभी न कभी, लेकिन ये हमारे पास ये दोनों एडिशनल ट्यूब्स है इसके हार्ट में और आल्सो प्रेजेंट। इसके हार्ट में ये भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये स्टिल इसका हार्ट 3 चेंबर है और इसमें एडिशनल ट्यूब्स मौजूद होते हैं। कभी न कभी इस एडिशनल ट्यूब को हम चेंबर कहते हैं, कभी न कभी, लेकिन ट्रूली ये नहीं है। ये बात याद रखिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम सही है? नहीं। इसमें क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल सिंगल है। इस वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है ना, 1 है। हमारे बॉडी में तो दोनों 2 है, 1 में ऑक्सीजनेटेड 1 में डीऑक्सीजनेटेड, 1 में ऑक्सीजनेटेड एंड 1 में डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर सिंगल है। यहाँ पर वेंट्रिकल में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है। हम कहते हैं कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट वेरी परफेक्ट, कुछ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक प्लेस इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल हमारे पास सिंगल है यहाँ पर। तो ये बात याद रखिए। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन वो प्रोसेस है जो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है क्लास एम्फीबिया में। विंटर की सीजन में जो एम्फीबिया है वो मड के अंदर जाते हैं, मट्टी के अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पर एनर्जी क्या करे, अपनी एनर्जी बचाए। इस प्रोसेस को हम हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन कौन सा प्रोसेस है? मोस्ट एम्फीबिया हाइबरनेट। ज्यादातर जो एम्फीबिया है वो हाइबरनेट होते हैं, अंदर जाते हैं ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के मौसम में। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में दे डग डीप, ये जाते हैं डीप जाते हैं। कहां पर? इन द मड, मिट्टी में। सर्वाइव बाय गेटिंग, ये वहां पर सर्वाइव होते हैं, वहां पर ये अपना विंटर का जो मौसम है वो गुजारना है। तो ये बात याद रखिए, वहां पर वो क्या खाएगा? वहां पर तो खुराक का जरिए नहीं है, तो वो वहां पर क्या खाएगा? तो ये बात याद रखिए, जब ये गर्मी के मौसम में बाहर आते हैं तो ये इतना खुराक करता है, इतना कि इसकी किडनी की ऊपर एक फैटी लेयर आ जाता है। जब वो हाइबरनेट होते हैं तो वो फैट्स जो है ना किडनी के ऊपर, तो फिर वो इस्तेमाल करता है हाइबरनेशन प्रोसेस के दौरान। सर्वाइव बाय गेटिंग एनर्जी, एनर्जी कहाँ
से गेट करता है? फ्रॉम द फैट्स, फैट से कहां पर? बॉडीज, इसकी बॉडीज में फैट्स है, कहां पर है? डिपोजिटेड अराउंड द किडनी, किडनी की अराउंड डिपोजिट होता है, तो वो फैट्स वो खाता है। जब वो फैट्स भी खत्म हो जाता है तो विंटर का मौसम भी खत्म हो जाता है, फिर ये दोबारा बाहर आ जाता है, तो गर्मी का मौसम फिर गुजारता है, फिर इसकी किडनी के ऊपर एक फैटी लेयर आ जाता है, फिर विंटर के दौरान ये हाइबरनेट होते हैं, तो ये साइकिल रिपीट होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास फ्रॉग है, टॉड है, ये हमारे पास टेललेस है, इसमें टेल मौजूद नहीं होता है, सिलेमेंडर है, न्यूट है, नेक्टोरस है, ये हमारे पास टेल है, इसमें हमारे पास टेल मौजूद होते हैं, और ये टेललेस है, टेललेस है, इसमें टेल मौजूद नहीं है इसमें। तो ये बात याद रखें, इसमें ये एग्जांपल है। ये हमारे पास फ्रॉग है, ये हमारे पास टोड है। फ्रॉग और टोड में कुछ डिफरेंसेस है, ये इंशाल्लाह फिर और क्लास में पढ़ेंगे। फ्रॉग हमारे पास छोटा होता है, टोड बड़ा होता है। फ्रॉग जो हमारे पास है वो जंपिंग नहीं कर सकते और टोड जंपिंग कर सकता है, तो इसमें कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं। फ्रॉग जो हमारे पास है वो ज्यादातर घरों में होता है, और टोड जो है ना मेरे ख्याल में ये ज्यादातर खेतों में होता है। तो ये इसकी कुछ खास डिफरेंसेस इन दोनों में हैं। तो इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोगों को इस क्लास में कोई मुश्किलात नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मुश्किलात है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह करें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए तैयार बैठे हैं, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो हम अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। तो वहाँ तक हम आप लोगों से इजाज़त मांगते हैं। वस्सलाम।